बशीर आरिफ साहब आपसे पूछना चाहती हूं, बशीर आरिफ साहब, कि क्या अब कश्मीर में महात्मा गांधी के भजन भी नहीं गा सकता कोई? क्या इतने छोटे दिल हो गए हमारे, इतनी तंग सोच हो गई है हमारी कि हम रघुपति राघव पर भी कम्युनल एजेंडा देखते हैं? 80 से 90 के बीच में किसी ने कुछ नहीं कहा, कश्मीरी पंडितों को वहां बचाया नहीं गया, तब तो कोई कम्युनल नहीं कहता था कश्मीर को, कोई मानता नहीं था कि ये कश्मीर कम्युनल हो चुका है। आज अगर रघुपति राघव गाना पड़ रहा है तो कम्युनल बन गया कश्मीर। नाविका जी, सबसे पहली बात यह है कि गांधी जी के कुछ भजन जिनको कहते हैं गांधी जी के प्रिय भजन, गाने में कोई एतराज नहीं। हम जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी जाते थे स्काउट कैंप में, और वहां शाम को कैंप फायर होता था, वहां पर ये भजन गाया जाता था, इसमें कोई एतराज नहीं। हमने ये सुना है कि 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाई जाती है, 50 साल होने पर गोल्डन जुबली मनाई जाती है, इसी तरह से 75 साल पे होने पे कुछ मनाया जाता है, 100 साल पूरे होने पे, 150 साल पूरे होने पे। अब 153वां साल है पैदाइश का बापू का, तो उस पर सरकार ने एक आदेश कथित तौर पे जारी किया है कि तमाम स्कूलों में ये रघुपति राघव राजा राम पति, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप बोलें। ओके फाइन। तो ये जो आदेश निकला है ये सरकारी तौर पे निकला है। मुझे भी याद है एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये भजन गाया है। मैं कवि हूं, पोएट हूं, मैंने भी लीलाएं कश्मीरी लिखी हैं। जब यहां पंडित नहीं थे तो मैंने ही कश्मीरी लीलाएं लिखी हैं। वो ससुराल सख अबतर में मुझ खाबस अंदर शंकर, ये कश्मीरी लीला है। कश्मीरी हैज बीन ऑलवेज टॉलरेंट। अब आप जो कह रहे हैं कि ये जो गाना है गलत सही है या गलत है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से ये गवाया जा रहा है, जिस तरह से सारे टीचर्स को कहा जा रहा है कि वीडियो बनाओ और हमको भेजो वरना हम एक्शन लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि अभी कुछ महीने पहले यूपी के किसी स्कूल में एक टीचर ने लब पे आती है दुआ बंद के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया और उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को यूलोजाइज करना चाहिए और गांधी जी के गाने गाने में एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अवनीजेश अवस्थी जी, बशीर साहब को आप जवाब दीजिए। आप भाग रही है, मुझे बात पूरी करनी, मैं कहीं नहीं भाग रही, मुझे बात पूरी करनी दीजिए। अब आप कहते हैं कि महबूबा जी ने कहा कि इस पे एतराज किया। महबूबा जी ने एतराज किया, महबूबा जी अपनी जगह पे वो सियासत कर रही हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन बात ये है अगर मैं यूपी में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, कर्नाटक में रहा, दिल्ली में रहा, पूरा भारत घुमा हूं मैं। वी आर टॉलरेंट नेशन, गांधी जी के भजन गाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी 3-4 मौलवियों को इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो हदीस और कुरान पढ़ाते थे, तबलीग करते थे, उनको पैसे लगा दिया उन पे। इस तरह से अगर आप सरकारी आदेश से लोगों को कहेंगे ये गाओ और फिर वीडियो भेजो, झंडा चढ़ाओ, तो मुझे याद है मेरे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, हम झंडे खुद बनाते थे। मैं बहुत नम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, इन चीजों को इशू मत बनाइए। नहीं, इशू कौन बना रहा है? इन चीजों को इशू कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं या महबूबा मुफ्ती बना रही हैं? देखिए आप एंकर हैं, आप देखिए नाविका जी, आई हैव बीन अ ब्रॉडकास्टर फॉर 40 लॉन्ग इयर्स, आई हैव हेडेड मेनी। बशीर साहब, आप एंकर रहिए, आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। दूसरों का इस पर क्या व्यू है वो भी तो सुन लीजिए ना बशीर साहब। आप ये हम मत कहिए, आप एंकर रहिए, आप एंकर की तरह बिहेव कीजिए। डोंट से हमने क्या किया। क्या आप अपने आप को मानते हिंदू और हमको मुसलमान समझते हैं? अभी तक तो
अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि हम आजाद देश में हैं और हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी कुछ भी बोलने से पहले, लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी पैनलिस्ट हैं और डिबेट पे आपके साथ बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं। अवनीजेश अवस्थी जी। बशीर साहब सुन लीजिए। अरे बशीर साहब सुनने की हिम्मत रखिए ना। अब आप औरों को कह रहे थे मैंने हाथ खड़ा किया था तो आपको लगा था कि मैंने नहीं कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ उंगली खड़ा करने पे आपको दिक्कत हो गई थी। अब सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। नाविका जी मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। एक तो शोएब जमुई की बात का भी जवाब दूंगा, बशीर साहब की बात का भी जवाब दूंगा। बशीर साहब ने कहा 25 साल होते तो गवा लेते, 50 साल होते तो गवा लेते, 75 साल होते, 100 साल होते, 150 साल होते तो भी गवा लेते, 153वें साल में क्यों गवाया? ये तर्क है इनका। बीच में नहीं बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि हम गाएं तो हमारी मर्जी, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता माने तो हमारी मर्जी, नहीं माने तो नहीं मर्जी। एक बात। दूसरी शोएब जमुई बात सुन लीजिए। किसने कहा ये राष्ट्रपितावादी प्रज्ञा ठाकुर का नाम उठाया, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे इस डिबेट में किसने कहा कि गांधी जी के बारे में किसी ने कहा है कि राष्ट्रपिता? हम मानते हैं राष्ट्रपिता हमको मानते हैं भाई गांधी जी को। आपकी यहाँ से साधी प्रज्ञा नहीं मानती है, आपके यति नरसिंहानंद नहीं मानते हैं, वो सारे धर्म संसद वाले नहीं मानते भाई साहब। हिंदुस्तान का हर मुसलमान गांधी जी को राष्ट्रपिता मानता है, इस बात की गारंटी देता हूं। मगर क्यों, या तो आप कह रहे हैं कि सब मानते हैं तो फिर महबूबा मुफ्ती मुसलमान नहीं है, और अगर सब मानते हैं तो ये क्यों कि 150 साल, 125 साल, 100 साल में होगा, नहीं तो नहीं होगा।